बुधवार को सेना ने अपनी ताकत में इस कदर इजाफा किया कि चीन से लेकर पाकिस्तान सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए मिसाइल टेस्टिंग की, जिसके लिए आसपास के 3.5 किलोमीटर की रेडियस में पड़ने वाले 10 गांव के 10,000 लोगों को बीते दिन हटाया गया था। दरअसल डीआरडीओ बालासोर जिले के अब्दुल कलाम आइलैंड से बीते दिन अलग अलग तरीके की मिसाइल टेस्टिंग कर चुका है। लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 की लॉन्चिंग की गई। इसी टेस्ट के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने 10 गांव के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था। AD-2 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित मिसाइल है। मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। दरअसल AD-1 एक समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक ही नष्ट कर देगी। यानी भारत की मिलिट्री भविष्य में देश की तरफ आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगी। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट हैं, पहला है AD-1 और दूसरा AD-2। बता दें कि ये दोनों ही मिसाइलें की खासियत ये है कि दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, यानी कि 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को हवा में ही मार कर गिरा सकती हैं। ये मिसाइलें अमेरिका की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल जैसी रक्षा प्रणाली से लैस हैं। इस मिसाइल की स्पीड 5367 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइल को आता देख फायर हो जाएंगी। अपनी जमीन से 1000 से 3000 किलोमीटर दूर ही उनसे टकराकर उन्हें नष्ट कर देंगी। इन्हें IRBM मिसाइलों को ध्वस्त करने के मकसद से बनाया गया है। आपको बता दें कि IRBM मिसाइलों की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर होती है। अगर चीन इतनी दूरी की मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या नौसेना उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। इन मिसाइलों में इनमें से कई तरीके के हथियार लगा सकते हैं, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिटेशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है, यानी कि इससे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया था। इसी मिसाइल सिस्टम को बेस बनाकर DRDO के वैज्ञानिकों ने पैरेलल मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस PAD यानी प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट बनाया। जहां तक बात रही PAD की, तो ये ऐसा मिसाइल है जो वायुमंडल के बाहर जाकर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है, वह भी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इन दोनों ही मिसाइलों से अब पाकिस्तान नहीं, चीन भी अब सदमे में है, क्योंकि किसी भी देश का मिसाइल अटैक ये दोनों मिसाइलें हवा में ध्वस्त कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।